वेलकम टू स्टडी फॉर जॉब। स्वागत है आप सबको हमारे चैनल में। दोस्तों, आज से हम एक नया एपिसोड चालू कर रहे हैं जिसका नाम है द जीके शो। द जीके शो के नया फर्स्ट एपिसोड है। डेली इसी टाइम पर आपको इस एपिसोड मिलेंगे। इस एपिसोड में हम करंट अफेयर्स, आज के जीके, स्टैटिक जीके और साइंस से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं उसका पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फगली उत्सव का संबंध किस राज्य से है? फगली उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से है फगली उत्सव का संबंध। अगर बात हिमाचल प्रदेश से कर जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है शिमला। इसकी राजधानी शिमला पड़ता है। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात कर लिया जाए तो अभी वहाँ का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, याद रखिएगा। अगर बात असम की, उत्तर प्रदेश की जाए, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगर यहाँ की राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ से याद रखिएगा कि लखनऊ में बड़ी इमामबाड़ा और छोटी इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में हैं। बात असम की कर ली जाए, अगर असम की कर ली जाए तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और पटना का प्राचीन नाम क्या था? सब जानते हैं, इसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्रा, जिसकी स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। और उदयन किस वंश से संबंधित था? तो उदयन मौर्य वंश से संबंधित था। वर्तमान में अगर पटना की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, तो बिहार में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है? बिहार पहला बना हुआ है। बिहार पूरे इतिहास में पहली बार बिहार के इतिहास में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। और दोनों का नाम है, एक है तारकेश्वर प्रसाद और दूसरा है रेणु देवी। इनको डिप्टी सीएम, दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो स्पिन किसकी आत्मकथा है? नो स्पिन किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेन वॉर्न। और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विकेट लेने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने में नंबर 1 पर मुरलीधरन है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पर ही शेन वॉर्न है जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, और मुरलीधरन श्रीलंका के थे, याद रखिए। तीसरे नंबर पर भारत के अनिल कुंबले आते हैं। अगर बात चेतन शर्मा की कर ली जाए तो भारत की तरफ से हैट्रिक लेने वाले प्रथम गेंदबाज थे, हैट्रिक लेने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। और ये कब छोड़ा गया था? तो ये 1975 में छोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है में। और भारत के बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? भारत के बगीचों का शहर भी बेंगलुरु को कहा जाता है। अंतरिक्ष नगरी भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। बात अगर हैदराबाद की कर ली जाए
बात हैदराबाद की कर ली जाए, बात अगर हैदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है और चार मीनार भी हैदराबाद में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मार्च। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बात अगर 8 मार्च की कर ली जाए तो इस दिन पर इंटरनेशनल वुमन डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च के। बात अगर 11 जुलाई की जाए तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अगर बात 17 अक्टूबर की कर ली जाए तो 17 अक्टूबर के दिन 17 अक्टूबर के दिन इंटरनेशनल गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। क्या? इंटरनेशनल गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नहरों द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हरियाणा। भारत के नहरों द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य कौन सा है? हरियाणा। अगर बात नलकूप और कुएं की कर दी जाए तो इसमें यूपी नंबर 1 पर आता है। अगर बात अगर तालाब की जाए तो तालाब में आंध्र प्रदेश तालाब में नंबर 1 पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या भी इसी के पास है। उपग्रह की सर्वाधिक संख्या इसी के पास है। अगर बात शुक्र की कर ली जाए तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और ये चमकता हुआ ग्रह है। सबसे ज्यादा चमकीला भी यही है, चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। अगर बात कर ली जाए शनि की तो शनि उपग्रहों के मामले में कभी 1 पर रहता है तो कभी 2 पर रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि के उपग्रह है। बात अगर बुध की कर ली जाए तो सबसे छोटा ग्रह, आकार के दृष्टि से सबसे छोटी ग्रह का नाम बुध ग्रह है। छोटी कहिए या छोटा कहिए, बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जन्म किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का जन्म हुआ था। भारत के संदर्भ में ये बात कर रहा है, भारत के संदर्भ में कर रहा है। और इसमें मोटे अनाज अर्थात खाद्यान्न पर, मोटे अनाज पर विशेष जोर दिया गया था। मोटे अनाज पे विशेष जोर दिया गया था। 2 युद्ध लड़ने के बाद भारत में खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, जिसके वजह से ये क्रांति लाने गई। और भारत में इसके लाने का श्रेय किसे जाता है? भारत में इसके लाने का श्रेय जाता है एस स्वामीनाथन को। स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर बात वर्ल्ड में हरित क्रांति की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 600, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर साहब जब मक्का छोड़ करके मदीना जाने लगे थे, मदीना चले गए वहाँ के शासक और पुरोहितों के दबाव में, तब खलीफा उम्र, याद रखिएगा खलीफ उम्र उसका नाम था, खलीफ उम्र, इसी के आदेश से हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। अगर 78 ईस्वी की बात की जाए तो इसमें शक संवत प्रारंभ हुआ और ये भारत का इसी संवत का प्रयोग भारत में अभी
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हण। और ये पहला ऐसा ग्रंथ है जो क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। इसमें घटनाओं को क्रम से बताया गया है। और इसमें कश्मीर के इतिहास, ये किस राज्य से संबंधित है? कश्मीर के इतिहास के वर्णन है। इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन कोयले उत्पादन में विश्व में प्रथम देश है। अगर बात चीन की कर लेते हैं, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और इसका पुराना नाम क्या है? पीकिंग। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? पीकिंग। और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है शी जिन पिंग। ऐसा लगता है कि किसी बीमारी का नाम है, वैसे भी ये बीमार ही है। पूरे विश्व में कोरोना फैलाकर आराम से सो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। अगर बात 25 वर्ष की जाए तो ये लोकसभा के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? 25 वर्ष। बात 35 वर्ष की कर ली जाए तो 35 वर्ष का आयु जो है वो राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री, किसी राज्य का प्रधानमंत्री नहीं होगा, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, हमारे राष्ट्रपति और हमारे न्यायाधीश, जज बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राज्यपाल के भी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। इसमें पीएम हटा दीजिएगा, राज्यपाल के भी न्यूनतम है। अगर बात कर ली जाए 21 वर्ष, तो पंचायत चुनाव अभी वर्तमान में बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। जैसे मुखिया का चुनाव हो गया, वार्ड परिषद, इन सब के चुनाव का न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक कौन है? विद्युत का सुचालक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक अधातु है और अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। अगर बात हीरा की कर ली जाए तो हीरा विद्युत का कुचालक है। शीशा भी विद्युत का कुचालक है, जिसका संकेत होता है पीबी। लकड़ी भी विद्युत का कुचालक है। ये सारे हीरा, शीशा, लकड़ी विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी सुचालक है। और ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में भी किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पेंसिल बनाने में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, आमतौर पर आप देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अर्थात WTC का फाइनल किन दो देशों के बीच होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, अर्थात भारत और न्यूजीलैंड। ये दोनों देश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट है और ये फाइनल 2021 में होने वाला है और ये इंग्लैंड में होगा। पहले ये लॉर्ड्स में फिक्स हुआ था, मगर कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसको कहीं और स्थानांतरण करने पर विचार किया जा रहा है। इसमें भारत अभी वर्तमान में टेस्ट की नंबर 1 टीम भी है और न्यूजीलैंड के साथ नंबर 2 टीम के साथ भारत का मुकाबला होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिए। और ये पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार किया जा रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2021 में भी जनगणना होने वाला है, आप लोग याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर प्रदेश जो है
सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है, और इसकी कितना साक्षरता दर कितना है, 92% यहाँ के व्यक्ति जो है साक्षर है। अगर इसकी राजधानी कहाँ है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावरती। कावरती कावरती लक्षद्वीप की राजधानी है। बात दिल्ली की कर ली जाए तो दिल्ली सबसे घनत्व वाला, अधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी घनत्व सबसे ज़्यादा है, और सबसे जनसंख्या वाला भी यही है, सबसे जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास। रोहतास बिहार का सबसे साक्षर जिला है, और ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगर बात कर ली जाए पटना की, तो आपको पटना को बता चुके हैं, पटना की स्थापना उदयन ने की थी, और ये मौर्य वंश से संबंधित था। इसका प्राचीन नाम है पाटलिपुत्रा, और कुसुमपुर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर पटना के बारे में, हाँ, एक है पटना का राष्ट्रीय संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडा की संख्या है। वर्ल्ड में एक सींग वाले गेंडा की संख्या है पूरे वर्ल्ड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सतत विकास में भारत का स्थान क्या है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके हमको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन संजीवनी योजना का संबंध किस राज्य से है? पर्यटन संजीवनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम से है। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। ये तो पहले हम बता चुके हैं। अभी हाल ही में यहाँ चुनाव होने वाला है, और चाय बागानों के लिए प्रदेश बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर बात असम की कर ली जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में ही है, असम में। अगर बात गोवा की कर ली जाए, अगर बात गोवा की कर जाए तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और गोवा किस लिए जाना जाता है? सुंदर पुलियों के लिए यह राज्य जाना जाता है, पुलिया के लिए राज्य जाना जाता है। अगर बात प्रति व्यक्ति आय की कर ली जाए तो गोवा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य भी है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय यहीं के लोगों के पास है, प्रति व्यक्ति आय। और उड़ीसा से याद रखिएगा, उड़ीसा, यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक यहाँ का भी मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 2036 तक निर्धारित कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के राष्ट्रपति ने जनमत संग्रह करा करके यह पारित करवा लिया है कि वो अगले 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेगा। उसका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। इसको शॉर्ट में हम लोग पुतिन के नाम से भी जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन जो है कि रूस का राष्ट्रपति है। बात अगर अमेरिका की कर ली जाए तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन नवनिर्वाचित अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति की बात कर ली जाए तो वो है कमला हैरिस, और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाय वध प्रतिबंधित करने वाला देश कौन सा है? हाल ही में गाय वध को प्रतिबंधित करने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा रावण का देश, श्रीलंका। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका से आप याद है, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी दो राजधानी है। पहली राजधानी कौन है? कोलंबो,
और दूसरा राजधानी कौन बना है? जयवर्धने। जयवर्धनेपुर। जो लोग क्रिकेट खोलते हैं उसमें जानते होंगे कि श्रीलंका के एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर हुआ करते थे जिनका नाम था महिला जयवर्धने। उसी से याद रखिएगा, जयवर्धनेपुर श्रीलंका की राजधानी है, नई राजधानी। इसके दो राजधानी है, कोलंबो और जयवर्धनेपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? लोकतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। लोकतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। बात अगर 24 अक्टूबर की कर ली जाए तो यह विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। अगर बात 25 जनवरी की कर ली जाए तो 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदान दिवस। क्या मनाया जाता है? मतदान दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय रूपाणी है वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो 2025 तक किस ग्रह पर मिशन शुरू करेगा? इसरो जो कि इंडिया के स्पेस एजेंसी है, किस ग्रह पर मिशन शुरू करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह पर यह मिशन स्टार्ट करने वाला है। और यह किस देश के साथ मिलकर करेगा? तो होगा फ्रांस के साथ मिलकर के फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के भारत 2025 तक शुक्र ग्रह पर अपना मिशन भेजने वाला है। अगर बात बुध की कर ली जाए तो सबसे छोटा ग्रह है, याद रखिएगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, छोटा। शनि। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का टाइटन उपग्रह है। अगर बात मंगल की कर ली जाए तो इसके मंगल रेड ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रह किसमें करना चाहिए? सोडियम धातु का संग्रह किसमें करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी के तेल में। चूंकि इसको बाहर निकालने पर आग लग जाती है, इसके वजह से इसका संग्रह कहाँ करना चाहिए? मिट्टी के तेल में करना चाहिए। जल से याद रहेगा, जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। इसका परमाणु अनुभार कितना होता है? 18 होता है। अगर यही भारी जल का सूत्र पूछ ले, भारी जल, तो इसका आंसर हो जाता है DTO। और इसका अनुभार कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात HCl की जाए तो आदमी के आंत से इसका श्रावण होता है। HCl अल्कोहल, दारू में अल्कोहल मिलाया जाता है, इसी वजह से आदमी को नशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सादत रहमान। बात अगर मलाला यूसुफजई की कर दी जाए तो ये सदी के पिछले 10 वर्ष के सबसे फेमस किशोरी घोषित की गई है। बात अगर ग्रेटा थनबर्ग की कर ली जाए तो ये पर्यावरण के लिए काम करने वाली महिला है। पर्यावरण के लिए पूरे विश्व में इनका नाम है, पर्यावरण के क्षेत्र में ये कार्य करती है, ग्रेटा थनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वन वाला राज्य की अगर बात कर ली जाए तो याद रखिएगा, ये किस भाषा में कर रहा है? प्रतिशत के रूप में कर रहा है कि प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। सबसे ज्यादा मिजोरम में है वन प्रतिशत। अगर उसके बाद की बात कर ली जाए तो अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगर उसके बाद भी बात की जाए तो मेघालय, ये टॉप के राज्य है प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काजीरंगा पार्क कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में अवस्थित है काजीरंगा पार्क। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। दिसपुर कहाँ है? असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर असम की राजधानी है। ठीक, गुवाहाटी भी असम में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 अनुच्छेद में, आर्टिकल 71। अगर बात एक आर्टिकल 143 की जाए तो इसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो सब लोग जानते हैं संथाल विद्रोह हुआ था 1856 में। ठीक, ये और बिहार झारखंड में होने वाला विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, और इसका शुरुआत किया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने देखते देखते यह राष्ट्रीय आंदोलन बना था। बीडी सावरकर ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी थी। बीडी सावरकर ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी थी। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1982 में। 1982 में, और किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवरमन समिति के सिफारिश पे हुआ था नाबार्ड की स्थापना। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? याद रखिएगा, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आज सारे क्लियर कर देता हूं। पहला है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। अगर यही वन संरक्षण अधिनियम की बात करें, सिर्फ वन संरक्षण का, तो ये हो जाएगा 1980 में। और यही पर्यावरण संरक्षण का बात की जाए, पर्यावरण संरक्षण, अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करी जाए, तो ये हो जाएगा 1986 में। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक पार्क कहाँ खुला है? कवक पार्क कहाँ खुला है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कवक पार्क खुला है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट पार्क भी कहाँ है? जिम कॉर्बेट जो बाघ के लिए फेमस है, वो कहाँ है? वो भी उत्तराखंड में है। और वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो ये नए सीएम बने हैं, अभी हाल ही में बने हैं, तीरथ सिंह रावत वर्तमान में वहां का सीएम बने हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर पार्क। नेक्स्ट है, टायर पार्क कहाँ खुला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में खुला है ये। वेस्ट बंगाल में टायर पार्क खोला गया है। और याद रखिएगा, वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। और अभी चुनाव होने वाले हैं, अब चुनाव के बाद देखिएगा कौन मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वर्तमान में भी वहाँ के कौन है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, जो कि तृणमूल कांग्रेस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी है? केरल के प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलेखा। कौन बनी है? श्रीलेखा बनी है केरल के प्रथम महिला डीजीपी। और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमा दास का संबंध किस राज्य से है? हिमा दास का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा असम। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे चुके हैं, और ये सारे जो भी पूछे हैं
अभी हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम हुए उससे पूछे हुए क्वेश्चन है। तो हिमा दास का संबंध किस राज्य से है? असम। और असम में से का सबसे फेमस त्योहार कौन सा है? बिहू। बिहू याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये हुई असली क्वेश्चन, ये बार बार पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं। चेरी ब्लॉसम महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेरी ब्लॉसम किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य से संबंधित है चेरी ब्लॉसम महोत्सव। और मेघालय से याद रखिएगा सर्वाधिक वर्षा मानसीराम और चेरापूंजी दोनों कहाँ हैं? मानसीराम और चेरापूंजी दोनों कहाँ हैं? ये भी है मेघालय में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में पहला हेल्थ एटीएम खोला गया है? किस शहर में पहला हेल्थ एटीएम खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ कौन कहाँ? लखनऊ। लखनऊ क्या है? लखनऊ है यूपी की राजधानी। अगर यूपी की राजधानी, अगर जनसंख्या के दृष्टि से सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात कर ली जाए जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो कौन सा है? यूपी। अगर यूपी के काट दिया जाए तो यूपी का 2 पाकिस्तान बन सकता है, यूपी को काट दिया जाए तो। ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये होते हैं 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात क्रिकेट की जाए तो क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, ताकि इसी तरह के वीडियो में हम बनाते रहें। रोज़ हम इसी समय पर इस प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, जीडी हो, बीपीएससी हो, ये सारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी, रेलवे, जो भी हो, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।